ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ अध्यात्म को लेकर। इस विषय में मैंने एक लेख भी लिखा था, वही आपके समक्ष कुछ रखने का प्रयत्न करूँगा। मैं कुछ दिनों पहले की बात है, एक दिन जब शादियाँ बड़े धूमधाम से होती थी इस लॉकडाउन से पहले, तो मैं गाड़ी से जा रहा था तो रास्ते पर डीजे बजाए जाते हैं, तो डीजे बज रहा था और लोग नाच रहे थे। तो हम रुक गए वहाँ पर। मैंने कहा थोड़ा ये किनारे हो जाएं तो हम निकल लेंगे। तो डीजे पर गाना चल रहा था, इश्क तेरा तड़पावे। अब ये कौन सी फिल्म का है, कौन से सिंगर का है पता नहीं, आपने सुना होगा, इश्क तेरा तड़पावे। डीजे था बहुत बढ़िया, उसमें बेस और ट्रेवल जो भी होता है वो खूब था उसमें जितना हो सकता है, और दम 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 करके वो बज रहा था, और दम दम करके ही उछल कर उस पर कुछ लड़की और कुछ लड़के नाच रहे थे। इतने धूमधाम से बड़े मस्त होकर के वो नाच रहे थे जैसे वो भूल ही गए हों कि ज़मीन पे हैं कि आकाश में हैं कि कहाँ हैं, वो बस हो गए उसी में। अब एक चीज़ मैं देख रहा हूँ उनको, तो गाने के शब्द थे इश्क तेरा तड़पावे, और वो नाच रहे वो। मैंने कहा ऐसे कौन तड़पता है जब इश्क तड़पा रहा है, तो ऐसे कौन नाचता है? तड़पते हुए लोग तो कुछ दूसरे प्रकार के देखे जाते हैं। अब वो तड़पना क्या, उनका वो तो फड़क रहे थे, एक एक अंग उनका अंदर से फड़क रहा था एकदम बड़े जोश के साथ, पसीने पसीने हो रहे, और एकदम आनंद है तो आह्लाद तो हो रहे थे वो। और कुछ स्प्रे जैसी वो बर्फ़ जैसी वो डालते हैं लोगों के पास, वो डाल रहे थे वहाँ से, सब एकदम मज़े में। और गाने के शब्द थे इश्क तेरा तड़पावे। मैं सोच रहा ये तड़प कहाँ रहे हैं भाई, ये तो फड़क रहे हैं, ये तो आनंद ले रहे हैं तड़पने का भी, ये ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि इश्क जब तड़पाता है ना, तो जिनको तड़पाया है उनकी स्थिति आप देखिए। कोई तो पंखे से लटक जाता है, कोई हाथ की नस काट लेता है, कोई पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ देता है, और कोई खाना खाना छोड़ देता है, कोई अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है यदि वो उसे छोड़ जाए तो, कोई अपनी पत्नी की हत्या कर देता है किसी प्रेमिका के चक्कर में, कोई अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है दूसरी प्रेमिका के चक्कर में, या कोई प्रेमिका किसी प्रेमी का कत्ल कर देती है किसी और के चक्कर में। ये मतलब बहुत आप देखते रहते हो, ये क्राइम पेट्रोल और ये सारी चीज़ें समाचार पत्र में बहुत कुछ आपको जानने और देखने को मिलेगा, और आप में से कुछ अनुभवी भी होंगे इस विषय में। तो जब तड़पाता है इश्क तब क्या हाल होता है? पड़े रहते हैं, ना नहाते ना धोते ना खाते ना पीते, बस रोते रहते हैं और आत्महत्या की कगार तक पहुंच जाते हैं। कुछ कर लेते हैं, कुछ बचते हैं। तो एक तो वो था शाब्दिक ज्ञान, जब इश्क तेरा तड़पावे, इश्क में गाना गा रहे थे तो उनका तड़पने से कोई संबंध नहीं था, ना गाने के शब्दों से कोई संबंध था, बस वो इंजॉय कर रहे थे, उसको आनंद ले रहे थे उस गाने का। उनका उन शब्दों से कोई तालमेल नहीं था उनका। लेकिन जब तड़पाया तब सही वास्तव में पता चला कि इश्क तड़पाता कैसे, तड़पाना कैसे कहते हैं। फिर उसको याद आया कि हम तब नाच रहे थे इश्क तेरा तड़पावे, तब बड़े जोर से नाच रहे थे। अरे अभी जब तड़प रहे हैं तब नाचना तो छोड़िए, जीना नहीं चाहते लोग जब इश्क तड़पाता है। बिल्कुल। अब आपको ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, तो ये कहानी मैं आपको अध्यात्म से जोड़ करके समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये का यही हमारे साथ होता है। वो कैसे? तो नाचना कुछ और था, और जब उसका साक्षात्कार हुआ तड़पने का तब क्या हाल हुआ। दोनों में कितना अंतर है, आकाश और ज़मीन का अंतर है उसमें। ऐसे ही धर्म का विषय है, जय श्री राम है ना, हम हजारों बार दिन में सैकड़ों बार टाइप करते हैं जय श्री राम, फेसबुक व्हाट्सअप यूट्यूब पता नहीं क्या कहाँ, और शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटने की बात करते हैं। भगवाधारी कोई टिकटॉक पर, अब तो बंद हो गया, लेकिन देखा होगा आपने टिकटॉक पर ये लगा करके चंदन तिलक, और अभी तो एक फ़ोटो वायरल हो रहा है उसमें चिलम खींच रही हैं कुछ कन्याएं, रुद्राक्ष धारण करके, यहाँ तिलक त्रिपुंड डमरू हाथ में लेके, वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं धर्म को, है ना। वो शिव जी को बदनाम करने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है उन्होंने, वो चिलम लगा करके हाथ में। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जो भी है चल रहा है, तो वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब उन लोगों का धर्म से क्या संबंध है? काट दो मुसलमानों को, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, और भगवाधारी छाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ चलता है। ये है
बिल्कुल ऐसा ही जैसे वो इश्क तेरा तड़पा है, वहाँ वो तड़पना था लेकिन तड़पने के साथ फड़क रहे थे, यानी तड़पना और फड़कना दोनों में अंतर है, उनमें कोई संबंध नहीं था। ऐसे ही जय श्री राम, ये राम वो राम, पता नहीं क्या क्या हम करते हैं, ठीक है करते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका धर्म से कोई सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। जैसे शब्द ज्ञान और तत्व ज्ञान में अंतर है, ऐसे ही यहाँ भी अंतर है ना। तो श्री राम करके या कुछ भी करके हम गाजर मूली की तरह शत्रुओं का संहार करते हैं फेसबुक पर बैठ के, है ना। लेकिन धर्म को जीना बहुत कठिन होता है। धर्म के लिए हम लिखेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, धर्म के लिए सोचेंगे, लेकिन धर्म के लिए जिएंगे नहीं। धर्म को जीना ही धर्म का वास्तविक प्रचार है। हम राम जी की बात करेंगे। राम जी ने 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया था, वो सम्राट बनने वाले थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के चले गए। ठीक है, वो तो राम जी की महानता है, इसमें हमारा क्या योगदान है। यदि हम कहीं के पार्षद भी है ना और राम जी के जयकारे लगा रहे हैं, यदि पार्षद का पद हमें छोड़ना पड़ जाए तो क्या हाल होगा हमारा। देखो उसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग, वो पार्षद के पद के लिए मुख्यमंत्री, और वो तो छोड़िए, राम जी तो कितने बड़े सम्राट थे और हम पार्षद का पद नहीं छोड़ सकते, है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो राम और कृष्ण केवल कहने की चीज़ें नहीं है, केवल कहो जीवन में कुछ नहीं है तो उनको कहने न कहने से भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। हम उनके आचरण से कुछ सीखें, हम उनके जैसा बने, इसके लिए हम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ताकि हम उनके विचारों को हम समझें और जानें और उस मार्ग पर चलें। उसके लिए ये सब होता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है ना, तो बस ऐसे ही बोलते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए। आप कब जा रहे हो? नहीं जा रहे ना कहीं। एक दिन भी यदि जंगल वाला अनुभव हमें हो जाए ना, एक दिन भी जंगल वाला अनुभव, किसी दिन चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ करके, पैदल पैदल, पैरों में खड़ाऊँ भी नहीं है, पादत्राण भी नहीं है आपके पास, और कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, और पता नहीं कहाँ जाओगे, बस निकल जाओ जंगल में। फिर एक दिन का जंगल का जीवन जी करके देखो, पता चलेगा कि फिर राम जी ने 14 वर्ष कैसे व्यतीत किए थे। एक दिन का जीवन नहीं जी सकते हम अपरिग्रह की भावना के साथ, और 14 वर्ष का वनवास, उनकी महानता जो है ना वो विराट है, आकाश से भी विराट है। एक दिन का जीवन व्यतीत करके देखो जंगल का, पता चल जाएगा कि राम जी क्या थे। भगवान श्री कृष्ण ने इतने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, 12 वर्ष तक, उसके बाद प्रद्युम्न की उत्पत्ति की। और हमारा नंबर आ जाए ब्रह्मचर्य पालन करने का, हमसे तो 1 सप्ताह नहीं रुका जाता। 1 सप्ताह। हाँ वो कृष्ण थे ना, वो तो भगवान थे, वो तो कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। उनकी महानता के गुण गा रहे हैं, लेकिन अपने में धारण करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। थोड़ा देखो, नियंत्रित करके पता चलेगा कि कैसे रहा जाता है। बात करना बहुत आसान और बहुत सरल है। दानवीर कर्ण की बात, दानवीर कर्ण इतना ये था वो था, है ना। उनके घर पे कोई कुछ मांगने आया, कुछ नहीं था, तो उन्होंने चंदन के दरवाजे थे वही कुल्हाड़ी से काट के निकाल करके वही उनको दान कर दिया, है ना। अपने कवच कुंडल भी उनको दे दिए। हमारे दरवाजे पे कोई आ जाए कि दान दे दीजिए, क्या होता है हमारा हाल, कितना दे देते हम किसी को। थोड़ा सा देने में इतनी आपत्ति हो जाती है, थोड़ा सा देने में बहुत बड़ी आपत्ति हो जाती है। अरे हमारी पूर्ति नहीं हो रही, तुम्हें कहाँ से दे दें, है ना। थोड़ा सा कभी दे करके देखो, पता चलेगा कि दानवीर कर्ण क्या था। हरिश्चंद्र की कथाएं बहुत सुनाएंगे। सत्य पर अड़ग रहा, वो सत्य के पथ पर जिया, सत्य पर ये हुआ। हम कब चलेंगे? हम तो थोड़ी सी बात आए कुछ भी तो सत्य के साथ तुरंत समझौता करने के लिए तैयार बैठे। हरिश्चंद्र की गाथा गाएंगे, गाओ, वो तो गाने लायक है ही, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारा आते ही थोड़ी सी हवा निकल जाती है, हमारे ऊपर कोई बात आ जाए तो हम सत्य का पालन नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे जोर जोर से, हरिश्चंद्र महाराज की जय, ठीक है। लेकिन हम भी तो कुछ थोड़ा सा सत्य का साथ दें, हम भी तो सत्य के साथ चलें। सत्यमेव जयते का सिद्धांत जो है वो, उस पर हम भी तो कुछ काम करें, उस पर हम भी तो कुछ विश्वास करें।
नहीं। स्वयं पर बात आएगी तो सत्य को कौन पूछता है, यहाँ तो झूठ का ही बोलबाला है, आज के बाजार में यही चलता है, वो सब कहने की बात है। आचार्य चाणक्य जैसा विद्रोही कोई नहीं हुआ। आचार्य चाणक्य महान थे, तक्षशिला की शान थे, है ना। आचार्य चाणक्य तो जो थे वो थे। आचार्य चाणक्य का मुख्य क्या था, अन्यायी राजा धनानंद को उन्होंने उनकी कुर्सी से घसीटते हुए नीचे फेंक दिया, सिंहासन से गलियारे में ला करके फेंक दिया उसको। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारा राजा कुछ भी अन्याय करे तो हम उस अन्याय के विरुद्ध में बोल सकें। खड़े होना, दिल्ली जाना तो दूर की बात है, हम कह नहीं सकते किसी भी स्वार्थवश या भयभीत होकर के, किसी भी लालच से कुछ भी। मान लीजिए जिस पार्टी का कोई राजा है, उस पार्टी से आपको कुछ मिल रहा है व्यक्तिगत रूप से, है ना, आपको कोई लाभ हो रहा है, ये छोटे मोटे नेता नेती जितने भी वो आपको समर्थन करते हैं, आप कभी भी उस पार्टी के राजा के विरोध में नहीं बोलोगे। और जयकारे किसके लगाएंगे, आचार्य चाणक्य के। तो आचार्य चाणक्य ने विरोध किया था अन्यायी राजा का। ये देख, क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। कहने की बात कुछ और होती है और करने की बात कुछ और होती है। रावण का अहंकार इतने चरम पर था कि उसने उसके पूरे परिवार का नाश करा दिया। रावण को ज्ञान का अहंकार था और हमारे प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। तो राम को तो हो गया, हमको कब होगा, है ना। रावण का अहंकार इतना खतरनाक सिद्ध करते हैं हम, जब हम जानते हैं कि रावण का अहंकार इतना था, तो हम अपने अहंकार को कब छोड़ेंगे। हमें तो थोड़ी सी बात कोई हमारे सामने आ जाए, हमारे अहंकार के बीच में आ जाए, तो बस खतरा पैदा हो जाता है हमारे लिए। अहंकार नहीं टूटना चाहिए, बीच में आने वाली चीज़ को तोड़ दो, फोड़ दो। सामने वाला व्यक्ति आपको यदि आईना दिखाता है, आपको बताता है कि आप किस स्थिति में जी रहे हो, तो आप सामने वाले का मुंह तोड़ देते हो, उसको कुछ भी बोल देते हो, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारे अंदर अहंकार है। रावण के अहंकार की बात करते हैं। जब तुम्हें पता है कि रावण का अहंकार के कारण पतन हुआ, तो आप अहंकार क्यों नहीं छोड़ रहे हो? रावण के अहंकार पर व्याख्यान दे सकते हैं हम। वैदिक पथ पर चलें, वेद धर्म पर चलें, ऐसा वैसा, है ना। किसी ने कह दिया थोड़े में काम चला लो, वही अपरिग्रह से काम चला लो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यागपूर्वक भोग करो सृष्टि का वेद कहता है। अरे वेद ये भी तो कहता है भाई, वयम श्याम पतये हो रही राम, धनेश्वर्यों के स्वामी हुए। तुम अपने अनुसार चयन करते हो वेद मंत्र का भी, वेद के अनुसार आप चल रहे हो ऐसा नहीं, आप अपने अनुसार प्रमाण खोजते हो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, यद्यपि उसका विरोधी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जितना है उसका भी त्यागपूर्वक भोग करो, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हमको उससे क्या लेना देना है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। और वैदिक धर्म की जय, हम नारा लगाते हैं वैदिक धर्म का। संस्कृत विश्व की सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, उच्च कोटि की भाषा है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि संस्कृत ऐसी है, नासा में भी उस पर शोध हो रहे हैं, कंप्यूटर भी संस्कृत में ही चलता है, सब कुछ संस्कृत में चलता है। हम उस भारत के निवासी हैं जहाँ पर संस्कृत जैसी देववाणी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन संस्कृत पढ़ते कितने हैं? नहीं पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ोगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, कौन नौकरी देगा, कौन क्या होगा। आजकल अंग्रेजी का बोलबाला है, इसीलिए हम अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी सीखो मत सीखो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संस्कृत की बात करते हो तो थोड़ा सा 2-4 शब्द सीख लो। नहीं है, बस संस्कृत भाषा, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। गुरुकुलीय प्रणाली हमारी ऐसी थी। आचार्य चाणक्य गुरुकुल से ही तो निकले हुए थे, स्वामी रामदेव गुरुकुल से ही तो निकले हैं। और न जाने क्या क्या गुरुकुलों में ये सिखाते थे, वो सिखाते थे। राजीव भाई ने गुरुकुलों की इतनी महिमा का गान किया और हम राजीव भाई को मानते हैं, लेकिन कितने लोग अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं? भाई गुरुकुल जाएंगे, गुरुकुल में भविष्य बर्बाद होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं फलाना, सर्वांगीण विकास कैसे होगा वहाँ पर जा कर के? हमें और भी तो बहुत कुछ सीखना है। तो जब सब कुछ सीखना है तो फिर वो वहाँ नहीं हो सकता, तो गुरुकुल महान कैसे कह रहे हो फिर? लेकिन नहीं, अपने पर जब बात आए तो कुछ नहीं, हमको बस बहुत अच्छे अच्छे विचार दूसरों तक प्रेषित करने। नचिकेता का प्रसंग हम सुनते हैं, नचिकेता की बात करते हैं। नचिकेता ने सब कुछ छोड़ दिया, उनने उसको मृत्यु कहते हैं आचार्य को।
तो मृत्यु ने उनको कहा कि तुम ये ले लो, धन दौलत ले लो, चाहे जितनी आयु ले लो, इतनी स्त्रियां ले लो, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझसे ये मत पूछो कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। लेकिन नचिकेता ने कहा नहीं, मुझे आत्मा के विषय में ही जानना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्रसंग हमें बहुत ही मनमोहक, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन हम कितने पानी में हैं। हम किसी मंदिर में छोटे से महंत बन जाएं, किसी को पूछने भी जाए ना कि क्या है तत्व ज्ञान, क्या है भगवान, क्या है ये वो, वहाँ जा करके कोई ये कहे वो सब छोड़ो, तुम इस मंदिर के महंत बन जाओ, या तो ये पूछ लो या मंदिर के महंत बन जाओ। तो सोचेंगे परमात्मा और आत्मा कहाँ भागे जा रहे हैं, ये मंदिर तो क्षणिक है ना, ये कभी भी जा सकता है, तो पहले मंदिर के महंत बन लो। छोटी सी बात में ही हम समझौता कर लेते हैं अपने जिज्ञासाओं, अपनी शंकाओं के साथ। यानी कि वास्तव में वो ना हमारी जिज्ञासा थी, ना शंका थी, बस ऐसे ही था बौद्धिक चर्चा, निष्कामता। सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया, जो सुख और दुख में सम है। जो निष्कामता ही तो प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है। निष्कामता पर बहुत अच्छा बोलते हैं, निष्कामता पे बहुत अच्छी पोस्ट लिखते हैं, बहुत अच्छे वीडियो भी होते हैं, सब बोलते हैं। लेकिन पोस्ट में आपकी जो पोस्ट है निष्कामता पर, वो किसी ने कॉपी कर लिया आपसे बिना पूछे। अब आपने उसे कहीं पढ़ा तो आप उससे लड़ते हो, झगड़ते हो। मुझसे बिना पूछे तुमने मेरे ही पोस्ट कॉपी क्यों की? मैंने इसको इतना यहाँ से सोचा था, इतना कुछ किया था, यहाँ से आंकड़े लिए, यहाँ से वो किया, बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ किया और तुमने जाकर के कॉपी पेस्ट मार दिया, मेरा नाम भी नहीं लिया उसमें। और विषय क्या था पोस्ट का? निष्कामता। निष्कामता क्या है ना? तो कहना और उस पर चलना, बहुत अंतर है इसमें, बहुत अंतर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये केवल 2-4 उदाहरण आपके समक्ष रखे मैंने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। महात्मा बुद्ध का वैराग्य, जब उन्हें तत्व ज्ञान की अभिलाषा हुई तो शांति की खोज में उन्होंने महल को त्याग दिया। अच्छी बात है, लेकिन हमने महल की खोज में शांति को त्याग दिया, विपरीत हो गया। अब कोई कहे हमसे कि चलो वैराग्य की ओर, चलो साधना करेंगे, सब ये करेंगे वो करेंगे, अरे तो हम महात्मा बुद्ध थोड़े ही हैं। महात्मा बुद्ध बहुत ऊंची चीज़ थे, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। कहने और समझने की बात है। तो जब कहते हैं ना भगवान श्री राम पैदल पैदल चले थे, खड़ाओं का भी त्याग कर दिया जंगल। एक दिन बिना चप्पल के अपनी सड़क पर चल के देखो, जहाँ कांटे भी नहीं है। एक दिन वृक्ष के नीचे बैठ करके देखो, अपनी एसी छोड़ करके, फिर देखो कि भगवान राम कैसे रहे होंगे, है ना। अपना बढ़िया सा डबल बेड का बिस्तर होता है, मोटे मोटे गद्दे होते हैं, एसी लगा है ऊपर और पूरा सब कुछ शीशे में पैक है, बाहर की कोई ध्वनि नहीं है, कोई खतरा नहीं, चैन से सो रहे हैं। और राम जी के विषय में सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़िए, सोचिए, कोई बात नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन राम नहीं समझ में आएंगे मात्र पढ़ने से, ना रामायण पढ़ने से, ना उनका कोई सीरियल देखने से। राम समझ में नहीं आएंगे। राम समझ में जब आएंगे जब तुम एसी छोड़ करके जंगल में, किसी आश्रम में, जितनी भी भौतिक सुविधाएं हमने अतिरिक्त जो पाल रखी हैं उनको छोड़ करके जब कभी भगवान श्री राम की तरह जंगल में जा कर के बैठोगे ना, विश्राम करोगे, तो खतरा भी हो जाए कि कहीं से बाघ आ सकता है, शेर चीते भी आ सकते हैं, नीचे से सांप बिच्छू भी आ सकते हैं, वृक्ष में ऊपर से बीट भी कर रहे हैं पक्षी अपने ऊपर, है ना। जी करके देखो, पसीना पसीना हो रहे हैं गर्मी में, मच्छर भी काट रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसे भी स्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है। देखो, जी करके एक दिन देख लो, 1 महीना नहीं तो 1 दिन देखो पूरा राम जी की तरह, फिर समझ में आएगा कि राम जी कैसे जिए। तो राम को जीना और राम को समझना और राम को पढ़ना, इनमें बहुत अंतर है। हम राम को पढ़ के राम 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 जय श्री राम करते हैं, वो गलत बात नहीं है, लेकिन केवल वही ना करते रहें, उससे आगे भी बढ़ें। तो राम क्या थे वो तुम तब समझोगे जब राम की तरह जियोगे।
भगवान कृष्ण क्या थे तुम तब समझोगे जब तुम अन्याय के विरुद्ध में बोलोगे। आचार्य चाणक्य क्या थे तब पता चलेगा जब तुम किसी विधायक से पंगा ले लो, किसी सांसद से पंगा ले लो। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तो दूर की बात है ना। किसी आपके आसपास का कोई विधायक हो ना, उसको छेड़ दो थोड़ा, उसके कारनामे जो भी कुकृत्य कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा लगा दो आपत्ति, हिस्से ले लो उसके काम में, फिर तेरे को पता चलता है कि चाणक्य धनानंद से कैसे लड़े थे। तुम एक विधायक से लड़के देखो, फिर चाणक्य की शक्ति का हमें आभास होगा। तो जितने भी महापुरुषों को हमको समझना है, धर्म को समझना है, तो उनके मार्ग पे चल के देखो, फिर पता चलता है। हम घर पे बैठ के कुछ भी बोल देते हैं ना, ऐसा वैसा वैसा, चल के देखो थोड़ा, पता चलेगा। तो जितने भी महापुरुष हैं उनको हम बिना क्रिया में लाए नहीं समझ सकते। तुम गीता चाहे जितनी पढ़ लो, चाहे जितना वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो, तुलसी के दोहे पढ़ लो, कबीर को पढ़ लो, जितना भी तुम्हें जो भी पसंद है उन सबको पढ़ लो, जब तक तुम उनके मार्ग पर, मतलब उन्होंने जैसा किया वैसा हम नहीं कर पाते, उस स्थिति में हम नहीं जा सकते, तब तक हम नहीं समझ सकते। यानी कि सोया हुआ व्यक्ति, जागृत अवस्था के व्यक्ति के बारे में बात करे तो वो कैसे करेगा, उसे क्या पता। हम सोए हुए लोग हैं, वो जागृत अवस्था के लोग हैं। अब हम, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा तो वो कुछ किस स्थिति में जाकर के कोई बात कही थी, किस उच्च अवस्था में जाकर के कोई बात की थी, उसको हम जैसे लोग उसका अर्थ और तत्व ऐसा था वैसा था वैसा था, वो क्या थे वो जानते हैं, हम उनका दशांश भी नहीं जानते। तो हम उसको जी करके देखें, तब पता चलेगा कि हम कहाँ तक चल सकते हैं धर्म के मार्ग में। केवल वो धर्म 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 और ये सब सनातन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो एक तो है कि अब बेडरूम में बैठ करके कुछ भी बोल रहे हैं, वो है एक शब्द जान, और एक वो है बेडरूम छोड़ करके शत्रु आपके चाहों और घूम रहे हैं, आपके आसपास कोई सहायता नहीं है और बस तुम धर्म के मार्ग पर हो, फिर पता चलेगा तत्व ज्ञान। वो शब्द ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान। शास्त्र का जो तत्व ज्ञान है वो तो एक साक्षात्कार की स्थिति है आत्मा परमात्मा की, वो तत्व ज्ञान की बात नहीं कर रहा मैं। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली हो जाए, उसको प्रायोगिक भी कह सकते हैं आप। तो शाब्दिक ज्ञान और प्रायोगिक उसको, तो जब प्रायोगिक होगा तब पता चलेगा कि वो क्या था। तो बहुत कठिन है धर्म के मार्ग पर चलना, इतना आसान नहीं है। सब लोग अपने अपने धार्मिक होने का दावा करते हैं, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ। भारत में इतने लोग धार्मिक हैं, विश्व में इतने लोग धार्मिक हैं, और फिर भी अधर्म है इतना। इसका मतलब हम धार्मिक है नहीं। जिस देश में करोड़ों लोग धार्मिक हैं उसमें करोड़ों लोग अधार्मिक हैं। अब हैं कितने? वही व्यक्ति धार्मिक है वही अधार्मिक है, ऐसे कैसे हो सकता है? यानी कि सूर्य के पास अंधेरा कैसे होगा, लेकिन हमारे जीवन में है। तो जैसे वो नृत्य कर रहे थे ना, जो इश्क तेरा तड़पावा, उनको तड़पने का कोई अता पता नहीं था, बस वो फड़क रहे थे, मौज ले रहे थे। लेकिन इश्क में जब तड़पे तब पता चला कि इश्क में तड़पना क्या होता है। ऐसे ही धर्म के विषय में हम बोल रहे थे तब तो बहुत सरलता से बोल रहे थे, हमें उसकी कोई अनुभूति नहीं थी कि वास्तविकता क्या है। लेकिन जब उसको जिया तो पता चला कि धर्म के मार्ग पर कितने कांटे हैं, वो तब हमें पता चलता है जब हम चलते हैं। तो दूसरों पर बोलना या जो कुछ भी है वो बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन उस पर स्वयं चलना बहुत कठिन है, उसके बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जो कहना आकाश और चलना ज़मीन, और इसके बीच में जो अंतर है वो अंतर है हमारी सोच में। तो शाब्दिक जीने के साथ साथ थोड़ा प्रयोगात्मक भी हो तो जीने का कुछ आनंद ही और है। पता चलेगा कि धर्म में कितनी विपदाएं आएंगी, उस मार्ग में चलने में कितना तड़पन होती है ना। श्री राम बोलने में आसान है, लेकिन उस मार्ग पर चलोगे तो जो तड़पोगे ना, मतलब परेशानियां आएंगी बहुत सारी, तब पता चलेगा। तो धर्म का मार्ग इतना सरल सुगम नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यो, बहुत कठिन है, छुरे की धार के समान है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वनान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यो दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उठो और जागो और उन तत्वज्ञानियों की शरण में जाओ जिन्होंने उस तत्व को जान लिया है। ये धर्म का मार्ग है, वो छुरे की धारा के समान है। दुर्गम, बहुत दुर्गम है ये मार्ग, ऐसा कवि लोग, ऐसा ज्ञानी लोग, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। तो थोड़ा सा चल के देखें,
तड़पन तो होगी, समस्या होगी, क्योंकि हम धर्म से एकदम इतने विमुख हैं कि हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे चलने का तो बहुत समस्याएं आएंगी। तो शुरुआत में तो तड़पन होगी, लेकिन बाद में फिर आनंद ही आनंद है। और इश्क का उल्टा विपरीत है, इश्क में पहले आनंद है फिर तड़पन है, और यहाँ पहले तड़पन है फिर आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। तो आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।